क्या आपके कंप्यूटर बड़बड़ अटकता है? आप सोच रहे हैं आप नया कंप्यूटर खरीदेंगे बट ये पता नहीं उसमें क्या फीचर्स होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे आंसर्स देने वाले हैं। कंप्यूटर में जो चीज़ आपको चेक करनी है वो है रैम, रोम, क्लॉक स्पीड, बिट रेट, जनरेशन और ओएस। आज इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कंप्यूटर में रैम, रोम, क्लॉक स्पीड और बिट रेट क्या असर करता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो मैं हूं अर्को, आप देख रहे इलेक्ट्रिकल क्विक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जब भी कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो सेलर आपसे ये पूछेगा कि आप किसके लिए कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, आपके लिए या आपके बच्चे के लिए। आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर बच्चा बूढ़ा देख के नहीं बनाया जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को मोर एंड मोर एडवांस बनाया जाता है। आपके कंप्यूटर जितना एडवांस्ड होगा उतना काम करने में आपको आसान होगा। जैसे कि ऑटो सेव फीचर, पुराने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन में ऑटो सेव फीचर नहीं था, लेकिन करेंट जनरेशन में ऑटो सेव फीचर है। ऑटो सेव फीचर क्या है? डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आप कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका काम सेव हो जाएगा, आपने सेव नहीं किया तो भी। इससे फायदा क्या होता है? जब पावर कट होता था तो पूरा काम डिलीट हो जाता था अगर आपने सेव नहीं किया, लेकिन अब आपका पूरा काम डिलीट नहीं होगा, उसे आप बैकअप कर सकते हो। ऑटो सेव फीचर ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन्स में अवेलेबल है और ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन के लिए आपके प्रोसेसर और ओएस भी लेटेस्ट होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा i7 पर। अगर आपके बजट क्रॉस कर जाता है तो आप i5 भी ले सकते हो। ओएस में प्रेफर करूंगा आप विंडोज 10 एंड अबव ले, क्योंकि लिनक्स उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है और विंडोज 10 में काम करना बहुत ही आसान है। एंड्रॉयड फोन्स की मैं बात करूंगा तो स्नैपड्रैगन आप ले सकते हैं। मैं इसे प्रेफर करूंगा कि ये बहुत ही फास्ट है और इसका जो क्लॉक स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है। तो अब वक्त आ गया दोस्तों कि जब हम आपको डेमो करके दिखाएं कि कंप्यूटर में रैम, रोम, क्लॉक स्पीड और बीट रेट क्या असर करता है। तो चलिए डेमो स्क्रीन की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक मदरबोर्ड को बना है बस आपको डेमो दिखाने के लिए। ये ओरिजिनल मदरबोर्ड का सिर्फ 1% ही बोल सकते हैं आप। बहुत ही छोटा मदरबोर्ड है कंपैरिजन में। ऐसे कंट्रोलर्स बहुत सारे देखने को मिलेगा आपको ओरिजिनल मदरबोर्ड पे। तो इस डेमो में आपको हम दिखाने वाले हैं कि क्या असर पड़ता है जब हमारा रैम कम है, जब हमारा जो क्लॉक स्पीड है वो कम होता है और हमारा जो बीट रेटिंग है वो कम होता है। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। यहाँ से आता है हमारे इस बोर्ड के लिए इनपुट, जैसे कीबोर्ड माउस लगाते हैं आप कंप्यूटर पे। ये है हमारा मॉनिटर जहाँ पे हम अपना डिस्प्ले देखेंगे। और ये है रैम। यहाँ पे हर एक एलईडी एक बीट ऑफ रैम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 एलईडी यानी कि 3 बीट ऑफ रैम मेरे बोर्ड पे भी प्रेजेंट है। ऐसे अगर यहाँ पे 8 एलईडी होता तो मैं बोलता कि मेरे बोर्ड पे अभी 1 बाइट ऑफ रैम है। तो अगर आपको पता नहीं तो मैं फिर भी बता देता हूँ। ऐसे 8 बीट होता है 1 बाइट। 1024 बाइट होता है 1 KB। 1024 KB होता है 1 MB और 1024 MB होता है 1 GB। तो अभी मैंने इस बोर्ड पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है जो मुझे 0 से 9 तक शो करेगा, मतलब 1 बाय 1 काउंट करके शो करेगा। 0 1 2 3 4 करके 9 तक शो करेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए कम से कम 4 बीट ऑफ रैम चाहिए, लेकिन हमारे बोर्ड पे प्रेजेंट है 3 बीट रैम। यानी कि हमारा जो बोर्ड है उसमें जो रैम रिक्वायरमेंट्स वो नहीं है, 4 बीट नहीं है। तो इस केस में सॉफ्टवेयर पे क्या असर पड़ता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि कनेक्ट हो गया तो इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लॉक स्पीड, ये देखिए ये जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है यही है क्लॉक। ये जितना तेजी से ब्लिंक करेगा वो इसका मतलब है हमारा क्लॉक स्पीड उतना ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रैम है वो कम है, तो इसलिए हमारा जो डिस्प्ले वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो यही होता है जब आपके कंप्यूटर में रैम रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं करते सॉफ्टवेयर, तो क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर ठीक से रन नहीं करते और आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। तो यही मेन रीजन होता है कंप्यूटर क्यों हैंग होता है, क्योंकि उसमें जितने रैम है वो फुल हो जाता है, उससे ज्यादा डिमांड करता है तो उसको दे नहीं पाता है और सिस्टम हैंग हो जाता है। तो ये तो हो गया एक चीज। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके रैम को इंक्रीज करके दिखाऊंगा कि माइक्रोप्रोसेसर का जो बीट रेटिंग होता है, बीट रेटिंग क्या होता है कि एक क्लॉक साइकिल में वो कितने सारे बीट्स को प्रोसेस करता है। यहाँ पे मेरे इस कस्टम बोर्ड के लिए वो एक क्लॉक में सिर्फ 2 बीट को प्रोसेस कर सकती है, यानी कि मैं इसमें बोलूंगा मेरा प्रोसेसर जो है वो 2 बीट होता है। प्रैक्टिकल में जो माइक्रोप्रोसेसर है वो 32 बीट्स 64 बीट्स होता है। जो मोस्ट करंट है वो है 64 बीट्स। तो चलो वो भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ रैम को इंक्रीज करता हूँ। रैम को इंक्रीज करने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है, जो यहाँ पे आउटपुट है वो ठीक से आ रहा है।
तो चलिए सबसे पहले रैम को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। तो लीजिए मैंने यहाँ पे रैम को इंक्रीज कर दिया, हमारा रैम हो गया 4 बिट और इस पे कनेक्ट करते हैं हम लोग सप्लाई को। हाँ, तो अभी ठीक से काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट ठीक से आ रहा है क्योंकि रैम डिमांड ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आउटपुट भी आ रहा है। तो आप देखते हैं कि जो बीट रेटिंग है अगर वो कम है तो मैं इसको एक बीट को यहाँ से हटा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ही एक बीट कम हो गया फिर से सॉफ्टवेयर क्रैश होने लगा है। तो क्या हो रहा है कि अगर आपके प्रोसेसर का बीट रेटिंग कम है तब भी आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, चाहे आपका रैम मोर देन एनफ की क्यों ना हो और आपका क्लॉक स्पीड भी क्यों ना ज्यादा क्यों ना हो। ये देखिए मैंने क्लॉक स्पीड को अब इंक्रीज कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ का जो बीट रेटिंग है वो ठीक नहीं है। तो मैं अभी बीट रेटिंग को ठीक कर देता हूँ। देखिए जब बीट रेटिंग डिमांड पूरा कर रहा है तो फिर भी ये ठीक हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो उसका अब जो रैम डिमांड है वो कंप्लीट हो गया, उसका बीट डिमांड है कंप्लीट हो गया, यानी कि अब हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं कर रहा है, वो ठीक से काम कर रहा है। तो लेकिन इसमें क्या है, हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो स्पीड है वो कम है, मतलब प्रोसेसिंग तो हो रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो अगर हम इसको बढ़ाना होगा तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ का जो क्लॉक स्पीड है उसे इंक्रीज करना होगा। ये देखिए मैंने क्लॉक स्पीड को इंक्रीज कर दिया, अब वही काम हो रहा है लेकिन बहुत तेजी से हो रहा है। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर को फास्ट बनाना है तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है जो क्लॉक स्पीड वो ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि जब आप कंप्यूटर खरीदने जाओगे उस डेस्कटॉप में रैम और रोम आपको अलग से लगाना होगा, लेकिन जो क्लॉक स्पीड है वो इनबिल्ट होगा। मतलब आप एक बार खरीद लेंगे तो उसका जो क्लॉक स्पीड है वो इंक्रीज नहीं होगा। सेम फॉर लैपटॉप, सेम फॉर स्मार्टफोन। इसलिए कोई भी जब आप डिवाइस खरीदने जाओगे तो सबसे पहले बोलोगे कि आपका कंप्यूटर जो है फास्ट होना चाहिए, कि उसका क्लॉक स्पीड ज्यादा होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज आपको बायर है उसको बोलना चाहिए कि मेरा जो कंप्यूटर है वो फास्ट होगा, वो उसका क्लॉक स्पीड ज्यादा होगा। दूसरी चीज आपको क्या बोलना है कि आपका जो बीट रेटिंग है उसका बीट रेटिंग मोस्ट करंट होना चाहिए। जैसे अभी मोस्ट करंट बीट रेटिंग है 64 बिट, इसके बाद शायद आएगा 128 बिट। तो तब आप 128 बिट अगर हो सके तो वो अफोर्ड कीजिए। उसके बाद होगा रैम। तो जितना ज्यादा हो सके रैम आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा रैम होगा उतनी ज्यादा आप एक टाइम पे जो सॉफ्टवेयर उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्लॉक स्पीड, बीट रेट और रैम। अब फाइनल बात करते हैं रोम की। रोम क्या होता है? रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इसमें हम लोग रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। हम जो अपने फाइल्स को सेव करते हैं ना वो इसी रोम पे सेव होता है। रोम और रैम में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि जैसे ही मेरा पावर कट होगा रैम में जितना भी डेटा स्टोर है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होगा, वो फाइल्स रह जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे काउंट चालू है 0 1 2 3 4 पे मैंने काउंट को ऑफ कर दिया। अगर मैं इसको फिर से रिज्यूम करूंगा तो आप देखेंगे कि अलग से रिज्यूम हो जाएगा। देखिए 0 से रिज्यूम हो गया और हमारा जो ये जो है वो डेटा डिलीट हो गया है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है, रोम में वो डेटा सेव हो जाते हैं। रोम जब आप खरीदेंगे मार्केट में तो जितना ज्यादा हो सके वो तो बेटर होगा, क्योंकि अब जितना ज्यादा रोम खरीदेंगे उतनी ज्यादा फाइल्स आप स्टोर कर पाएंगे। आपके जो बजट है उसको देख के आप खरीद सकते हैं। लेकिन जो की फैक्टर है वो है क्लॉक स्पीड और बीट रेटिंग। ये आप किसी भी कंप्यूटर खरीद ले वो इनबिल्ट होता है, इसको बदल नहीं सकते। रैम और रोम तो आप अलग से लगा सकते हैं फोन को छोड़ के, यानी कि डेस्कटॉप लैपटॉप में तब लगा सकते हैं, लेकिन बीट रेटिंग और क्लॉक स्पीड एकदम इनबिल्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जब भी कंप्यूटर खरीद रहे हैं उसका बीट रेटिंग और क्लॉक स्पीड ज्यादा है। तो यही वो सारी चीजें हैं जो आपको चेक करना होगा जब आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे। आप जब कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो सबसे पहले चेक करोगे कि उसका क्लॉक स्पीड कितना है और उसका जो माइक्रो प्रोसेसर का बीट रेटिंग कितना है। उसके बाद आप रैम और रोम अपने हिसाब से अपने हिसाब से लगाइए, आपका जितना बजट है उतना लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको कम पड़ जाता है तो उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप पीसी या फिर लैपटॉप खरीद रहे हैं। लेकिन मोबाइल के लिए मैं बोलूंगा कि आप चेंज नहीं कर पाओगे। और प्रोसेसर तो मैंने बता ही दिया सबसे पहले वीडियो के एकदम शुरुआत में कि प्रोसेसर आप जितना अच्छा हो सके लीजिए। तो विंडोज 10 हो गया, i7 हो सके तो लीजिए, वरना i5 सही है। और एंड्रॉइड फोन्स के मैंने बता दिया कि स्नैपड्रैगन आप ले सकते हैं।
तो ये सब ध्यान में रख के आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ आपको ज़रूर फायदा होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसी बात है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नया नया टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियोस लाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में हम लोग ये वीडियोस भी लाएंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप बना सकते हैं, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग उसको आपको सिखाएंगे। तो वो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें ला के दे सकें। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।